बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वीडियो के इस हिस्से में हम लोग इंशाअल्लाह देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जुमले की जो टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती है। जुमले की जो चार मेन किस्म होती है, सबसे पहले स्टेटमेंट यानी बयानिया जुमले है ना, और दूसरी जो है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो सब टाइप्स होती है, पहली वर्बल या यस-नो है ना, और दूसरी होती है WH क्वेश्चन, और तीसरी टाइप्स होती है वो होती है एक्सक्लेमेटरी यानी फिजाइया जुमले, और चौथी टाइप होती है इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया जुमले। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन चारों जुमलों को अलग अलग तरीके से जो है इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से किसी बयानिया जुमले को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे किसी बयानिया जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त जो है चंद हिदायत पर आपको अमल करना है। वो हिदायत ये है कि पहली हिदायत है कि किसी बयानिया जुमले को जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको टोल्ड में तब्दील किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी मुतकल्लिम जिससे बात कर रहा है, जिसको कह रहा है, उसका भी जिक्र मौजूद है, तो उसी वक्त जो है रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में तब्दील किया जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, यानी सिर्फ मुतकल्लिम हो, तो उसको सेड को जो है रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील नहीं किया जाएगा, सेड को सेड ही रखा जाएगा। और आगे बढ़ते वक्त दो जुमलों के दरमियान यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान जो है जो कॉमा और डबल कॉमा होता है उसको निकालकर दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान जो है एक कनेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कनेक्टिव होता है वो दैट को बतौर कनेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इस कनेक्टिव को जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है, इसको कंजंक्शन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोग सब आज देखेंगे किस तरीके से किसी डायरेक्ट स्पीच के जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया जाता है। पहला जुमला हम लोग देखेंगे। पहला जुमला है मदर सेड आई एम टायर्ड नाउ। यहाँ पर देखेंगे मदर सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम टायर्ड नाउ जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ मुतकल्लिम मौजूद है। माँ ने कहा, किससे कह रही है हमको नहीं मालूम है, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर हम तब्दील नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मदर सेड है ना, उसके बाद ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये दो जुमलों के दरमियान रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाया जाएगा तो ये दैट को बतौर कंजंक्शन को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर दैट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने इस्तेमाल किया, इसको हटा लिया और हमने इस्तेमाल किया दैट, मदर सेड दैट है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ये हिस्सा मेन होता है, रिपोर्टेड स्पीच मेन होता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सारी तब्दीलियाँ होती है ना, मखसूस अल्फाज में, ज़माने में, प्रोनाउंस में, ये इसी में तब्दीलियाँ की जाती हैं। इसके ज़माने में तब्दील किया जाएगा, इसके मखसूस अल्फाज में तब्दीली की जाएगी और इसके प्रोनाउंस में भी तब्दीली की जाएगी। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर आई यहाँ पर कौन है, मुतकल्लिम के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ पर कहने वाली मुतकल्लिम कौन है, माँ है। तो हम आई जो है ये माँ के लिए इस्तेमाल किए। अब तो हम चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये प्रोनाउन आई है ना, प्रोनाउन आई मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुतकल्लिम अगर मुज़क्कर है तो वो ही में तब्दील होगा। अब यहाँ पर मुअन्नस के लिए जो है शी में तब्दील होगा। तो यहाँ पर आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मदर के लिए, तो हम इसको तब्दील करेंगे शी में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इज़ और एम रहेगा तो वॉज में तब्दील हो जाएगा है ना। तो हमने इसको तब्दील किया, आई को तब्दील किया शी में, एम को तब्दील किया वॉज में,
टायर्ड को वैसे ही रखेंगे और ये मखसूस अल्फाज में जो तब्दीलियाँ, वो चार्ट जो आपको दिया गया है उसमें देखेंगे आप, नाउ तब्दील होता है देन में, है ना। तो कैसे हो जाएगा, मदर सेड दैट शी वॉज टायर्ड देन, है ना। अगले और कुछ जुमले हम लोग देखते हैं आगे। अगला जुमला देखेंगे, अनिल सेड टू सुनील, है ना। यह है रिपोर्टिंग स्पीच है। अब यहाँ पर मुतकल्लिम कौन है, अनिल है, मुज़क्कर है। किसको कह रहा है, सुनील से, हमको मालूम है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को क्या किस में तब्दील करेंगे हम लोग, टोल्ड में तब्दील करेंगे। तो हम इसको पहले देखेंगे, अनिल टोल्ड सुनील, है ना। अब ये दो जुमलों के दरमियान, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जो हटाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, अनिल टोल्ड सुनील दैट। अब अजीज तलबा, अब इस पर ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान दें। क्या है यहाँ पर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम, यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मुतकल्लिम अपने लिए तो यू इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसको कह रहा है उसके लिए। किसको कह रहा है, सुनील के लिए कह रहा है। तो ये यू जो है ये सुनील के लिए इस्तेमाल किया गया है, और यू यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो हम चार्ट में देखेंगे कि यू जो है, यू सब्जेक्ट की जगह पर अगर किसी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है तो वो उसको ही में तब्दील किया जाता है, किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है तो शी में तब्दील किया जाता है, और यही यू अगर सब्जेक्ट की जगह पर किसी जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो दे में तब्दील होता है, और अगर यू जो है मी के लिए इस्तेमाल होगा, आगे हम देखेंगे, तो उसको आई में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यू जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, सुनील के लिए। सुनील मुज़क्कर है, इसलिए यू जो तब्दील हो जाएगा ही में। मैंने इससे पहले आपको कहा था कि आर तब्दील होगा, जो हो जाएगा वॉज में, ही के साथ वॉज इस्तेमाल होता है ना, ही वॉज, है ना, ही वॉज। अब माए किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये माए मुतकल्लिम के लिए है। कहने वाला कौन है, यहाँ पर अनिल है, अनिल मुज़क्कर है और माए मुज़क्कर के लिए। हम चार्ट में देखेंगे, जब माए जो होता है वो माए अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको हिज में तब्दील करते हैं। यहाँ पर देखें, माए मुज़क्कर के लिए हिज में, तो यहाँ पर माए जो है ये अनिल के लिए इस्तेमाल हुआ था, माए अनिल मुज़क्कर है इसलिए माए को तब्दील करेंगे हिज में, बेस्ट फ्रेंड। तो इसका जवाब इस तरीके से होगा, अनिल टोल्ड सुनील दैट ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अजीज तलबा, अब ऊपर के ही जुमले में मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। मैं यहाँ पर कहने वाला मुतकल्लिम कौन था, अनिल था पहले जुमले में। अब हम लोग तब्दील कर देते हैं कि मुतकल्लिम को हम मुअन्नस कर देते हैं, अनीता, अनिल की जगह हम लिख देते हैं अनीता, है ना। अनीता सेड टू सुनील, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर मुतकल्लिम सिर्फ तब्दील किया हमने, सब्जेक्ट हमने तब्दील किया। पहले जुमले में मुतकल्लिम मुज़क्कर था, हमने यहाँ पर इसको मुअन्नस कर दिया। अब हम ये रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे, अनीता टोल्ड सुनील, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे दैट। अब यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जिसको कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है, सुनील के लिए। तो ये सुनील के, यू सब्जेक्ट की जगह पर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसको ही में तब्दील करेंगे। आर को जो है वॉज में तब्दील करेंगे, ही के साथ वॉज लगता है। माए जो है अब ये मुतकल्लिम के लिए हो गया। अब मुतकल्लिम यहाँ पर कौन हो गया, मुअन्नस हो गई, है ना, मुतकल्लिम मुअन्नस हो गई। तो माए जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम चार्ट में देखेंगे, ये माए है यहाँ पर, है ना। अगर ये माए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तो उसको तब्दील करेंगे हर में। हमने इससे पहले मुज़क्कर के लिए था तो किस में तब्दील किया था, हिज में। तो यहाँ लिखेंगे माए तब्दील करेंगे हर में, और ये दोनों वैसे ही रहेगा, बेस्ट फ्रेंड। तो जवाब इस तरीके से होगा, अनीता टोल्ड सुनील दैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। माए तब्दील हो गया हर में। अब अगले जुमले में हम थोड़ा सा और तब्दील करते हैं। मुतकल्लिम को हम मुज़क्कर ही रखते हैं, जिसको कहा जा रहा है उसको मुअन्नस करके देखते हैं, है ना। तो जुमला कुछ इस तरीके से होगा, अनिल सेड टू सुनीता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। मुतकल्लिम कौन है, मुज़क्कर है, जिसको कहा जा रहा है वो मुअन्नस है। तो इसको हम करेंगे, अनिल टोल्ड सुनीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, लिखेंगे दैट। अब यहाँ पर देखो, यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जिसको कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है, सुनीता। अब यू यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है,
किसके लिए है? मुअन्नस के लिए। तो हम चार्ट में देखेंगे कि यू जो है सब्जेक्ट की जगह पर अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो तो शी में तब्दील करते हैं। तो हमने इसको यू को तब्दील किया शी में, है ना। आर को तब्दील किया वॉज में, शी के साथ वॉज लगता है, शी वॉज। अब यहाँ पर माए किसके लिए? मुतकल्लिम के लिए। अब माए मुतकल्लिम कौन है? मुज़क्कर है, अनिल है। तो माए मुज़क्कर के लिए हिज में तब्दील होता है। इससे पहले हमने तब्दील किया था हर में, क्योंकि वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ पर माए जो है मुज़क्कर मुतकल्लिम है, इसलिए उसको हिज में तब्दील करेंगे। तो जवाब होगा अनिल टोल्ड सुनीता दैट शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, है ना। अब इसी जुमले को हम थोड़ी सी और तब्दीली करके देखेंगे। 5वां जुमला, अनिल सेड टू बॉयज़, है ना। मुतकल्लिम मुज़क्कर है, लेकिन जिसको कहा जा रहा है अब वो जमा हो गया। अब देखेंगे क्या तब्दीली आएगी जुमले में। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पर यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जिसको कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? बॉयज़ को कहा जा रहा है। तो अब ये यू जो है ये बॉयज़ के लिए यानी यू जमा के लिए इस्तेमाल हो गया। यू सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट की जगह पर अगर जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो हम चार्ट में देखेंगे। देखो यू सब्जेक्ट की जगह पर अगर जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो किस में तब्दील करते हैं? दे में तब्दील करते हैं। अब इस तरीके देखेंगे, अनिल टोल्ड बॉयज़, कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करेंगे। यू किसके लिए था? बॉयज़ के लिए था, सब्जेक्ट की जगह पर है, जमा के लिए है, तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। अब यहाँ पर आर को वेयर में तब्दील करेंगे, क्योंकि दे के साथ वॉज नहीं लगता है, दे के साथ वेयर लगेगा। ये जमा है ना, तो इसलिए इसको वेयर इस्तेमाल करेंगे। और माए किसके लिए है? ये अनिल अपने लिए कह रहा है। अनिल माए मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल है, तो मुज़क्कर के लिए हिज इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए हर इस्तेमाल होता है। ये तो माए जो यहाँ पर इस जुमले में अनिल के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको माए को हिज में तब्दील करेंगे और इस तरीके से ये बेस्ट फ्रेंड रहेगा। तो जवाब इस तरीके से होगा कि अनिल टोल्ड बॉयज़ दैट दे वेयर हिज, माए को तब्दील करेंगे हिज में, बेस्ट फ्रेंड, है ना। और अजीज तलबा कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगली एग्जाम्पल है अहमद सेड टू असलम, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच में अहमद सेड टू असलम, आई एम गोइंग टू नासिक टुनाइट। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए सेड किस में तब्दील होगा? टोल्ड में तब्दील होगा। हम लोग करेंगे अहमद टोल्ड असलम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या इसमें किस में तब्दील किया जाएगा? क्या कंजंक्शन इस्तेमाल होगा? दैट। तो ऐसे होगा अहमद टोल्ड असलम दैट। अब यहाँ पर गौर करेंगे तलबा, हाँ देखेंगे, आई एम गोइंग टू नासिक टुनाइट। आई एम गोइंग, आई कौन? मुतकल्लिम, जो कह रहा है वो अपने लिए कह रहा है। कौन कह रहा है? अहमद, है ना। अहमद कौन है? मुज़क्कर है। आए जो है मुज़क्कर के लिए, चार्ट में देखें हम लोग, आए मुज़क्कर के लिए किस में तब्दील होता है? ही में तब्दील होता है। तो किसको? आए को तब्दील करेंगे ही में, एम को तब्दील करेंगे वॉज में, है ना। तो ही वॉज गोइंग टू नासिक, और टू नाइट जो होगा वो तब्दील होगा दैट नाइट में। देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो तब्दील होता है सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है होता है तब्दील होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये जुमला हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो गया। जवाब इस तरीके से होगा, अहमद टोल्ड असलम दैट ही वॉज गोइंग टू नासिक, टू नाइट को तब्दील करेंगे दैट नाइट में। अगली मिसाल देखते हैं, आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, टीचर सेड टू रेहान। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले बयान किया गया है और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में बयान किया गया है। तो अजीज़ तलबा, जब किसी जुमले को हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच को अगर वो बाद में इसका जिक्र किया गया है, बयान किया गया है, तो उसको पहले ले आएंगे और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लाएंगे। लेकिन अगर इसी जुमले को पंक्चुएशन के लिए आपको दिया जाए तो जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रखना रहेगा, है ना। सिर्फ आपको कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, कैपिटलाइजेशन ये सब करना रहेगा। इसमें आपको पंक्चुएशन में उठाकर इधर उधर नहीं करना है। सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जिक्र पहले किया गया है तो हम उसको उठाकर बाद में करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच को पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर देंगे, टीचर सेड टू रेहान, टीचर ने रेहान से कहा। रिपोर्टिंग स्पीच है टीचर। अब यह
कहने वाला कौन है? टीचर है। किसको कह रहा है? रेहान को। तो हम इसको ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेड को किस में तब्दील करेंगे? टोल्ड में। तो ये लिखेंगे हम लोग टीचर टोल्ड रेहान, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे तो क्या कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे? दैट। टीचर टोल्ड रेहान दैट। अब यहाँ पर देखेंगे ये जुमला देखेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच, आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारे मसाइल हल करने में। मैं कौन? रेहान के टीचर। तो यहाँ पर आए जो है हमेशा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मुतकल्लिम कौन है? टीचर है ना। तो आप यहाँ पर इसको अगर टीचर को जो है मुज़क्कर तस्लीम करते हैं तो आप लिखेंगे, इसको तब्दील करेंगे ही में, और अगर टीचर को आप मुअन्नस तस्लीम करते हैं तो आप लिखेंगे शी में। आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। आप मुज़क्कर तस्लीम करके ही लिख सकते हैं, मुअन्नस तस्लीम करके शी लिख सकते हैं। ही या शी यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, या ही लिखेंगे या शी लिखेंगे, क्योंकि टीचर जो है ये है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी ऐसा नाउन है ये कि मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल किया। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे टीचर है ना। आपको अगर कोई मर्द पढ़ा रहा है तो आप कहेंगे टीचर, कोई लेडी पढ़ा रही है तो आप उसको कहेंगे टीचर। इसी तरीके से किसी ड्राइविंग सीट पर कोई लेडी ड्राइवर गाड़ी चला रही है तो आप उसको कहेंगे ड्राइवर, और अगर कोई मर्द चला रहा है तो उसको भी आप ड्राइवर कहेंगे। प्लेन जो है अगर कोई लेडी चला रही है तो उसको कहेंगे आप पायलट, और अगर कोई मर्द चला रहा है तो उसको भी पायलट कहेंगे। तो ये बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं कॉमन जेंडर, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर टीचर जो है कॉमन जेंडर है, तो आप इसको चाहे ही में तब्दील करो चाहे शी में तब्दील करो, है ना। तो हमने आप तब कोई भी किसी एक में तब्दील करेंगे, ही में या शी में। अब यहाँ पर देखेंगे कैन तब्दील हो जाएगा कुड में, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आई कैन हेल्प यू। अब यहाँ पर यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है ना। सब्जेक्ट की जगह पर आई है, यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अब आपको देखना है कि यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए या जमा के लिए, है ना। तो ये यहाँ पर टीचर कह रहा है आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी मतलब किसकी? ये रेहान को कहा जा रहा है। तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर है, रेहान के लिए इस्तेमाल किया गया है। रेहान जो है ये मुज़क्कर है ना। तो अब हम देखेंगे यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हिम में तब्दील करते हैं, मुअन्नस के लिए हर में तब्दील करते हैं, जमा के लिए देम में तब्दील करते हैं, और अगर मी के लिए इस्तेमाल हो रहेगा तो उसको मी ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये यू जो है वो रेहान के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो उसको तब्दील करेंगे हिम में, है ना। देखो आई किस में तब्दील हुआ? ही या शी में। कैन किस में तब्दील हुआ? कुड में। हेल्प यू को तब्दील करेंगे हिम में, क्योंकि रेहान के लिए इस्तेमाल किए। तो कैसे जवाब आएगा? हाँ, टीचर टोल्ड रेहान दैट ही या शी, है ना, कुड हेल्प हिम टू सॉल्व। अब यहाँ पर यूअर है, देखो यूअर, प्रोनाउन यूअर इस्तेमाल हुआ है। अब ये किसके लिए है? यूअर जिसको कहा जा रहा है उसके लिए है ना। किसको कहा जा रहा है? रेहान को कहा जा रहा है। तो हम चार्ट में देखेंगे कि यूअर जो है मुज़क्कर के लिए किस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखेंगे यूअर, है ना। यूअर मुज़क्कर के लिए हिज में और मुअन्नस के लिए हर में। तो यहाँ पर ये यूअर जो है ये रेहान के लिए इस्तेमाल किया गया था। रेहान जो है मुज़क्कर है, इसलिए इसको हम तब्दील करेंगे हिज में। तो जवाब ऐसे होगा टीचर टोल्ड रेहान दैट ही या शी कुड हेल्प हिम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, है ना। अगली मिसाल देखेंगे अजीज तलबा हम लोग। फादर सेड टू मदर यू हैव टू कम विथ मी, यू हैव टू कम विथ मी। कहने वाले कौन है? फादर, मुज़क्कर। किसको कहा जा रहा है? मुअन्नस, है ना। ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए हम सेड को किस में तब्दील करेंगे? टोल्ड में। तो जवाब होगा फादर टोल्ड मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। फादर टोल्ड मदर दैट। अब यहाँ पर इस पे गौर करेंगे अजीज तलबा कि यू हैव टू कम विथ मी। यू किसके लिए? जिसको कहा जा रहा है। यू सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। किसको कहा जा रहा है? मदर को कहा जा रहा है। तो यू सब्जेक्ट की जगह पर जो है मुअन्नस के लिए जो है शी में तब्दील होता है। तो हम यू को तब्दील करेंगे शी में।
हैव को तब्दील करेंगे हैड में, और बाकी जो है ये मी जो है ना, मी जो है ये हमेशा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। तो मी मुतकल्लिम के लिए किस में इस्तेमाल हुआ है? देखो, मुज़क्कर के लिए हिम रहेगा, मुअन्नस के लिए हर रहेगा, है ना। तो कैसे जवाब आएगा? फादर टोल्ड मदर दैट शी हैड टू कम विथ हिम। मी जो है फादर के लिए इस्तेमाल हुआ था, और फादर जो है मुज़क्कर हैं, तो मी मुज़क्कर के लिए हिम में तब्दील होता है। तो जवाब इस तरीके से होगा, फादर टोल्ड मदर दैट शी हैड टू कम विथ हिम। अगली मिसाल देखते हैं तलबा। असलम सेड टू दानिश, है ना, आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़। यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है। असलम किसको कह रहा है? दानिश को कह रहा है। तो हम इसको सेड को किस में तब्दील करेंगे? टोल्ड में। हमने इसको तब्दील किया, असलम टोल्ड दानिश, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट। असलम टोल्ड दानिश दैट आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कौन? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कौन? असलम। असलम मुज़क्कर है, इसलिए आई जो है मुज़क्कर के लिए ही में तब्दील किया जाता है। विल जो रहता है वो वुड में तब्दील होता है। हेल्प को इस तरीके, अब यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यू ऑब्जेक्ट की जगह पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? दानिश के लिए। दानिश कौन है? मुज़क्कर है, तो यू ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है हिम के लिए। आपको जो चार्ट दिया गया है उसमें देख सकते हैं आप, यू ऑब्जेक्ट के लिए हिम में तब्दील किया जाता है। ये यूअर, यूअर किसके लिए? जिसको कहा जा रहा है ना, किसको कहा जा रहा है? दानिश को। तो यूअर जो है वो तब्दील होता है हिज में। तो जवाब ऐसे आएगा, असलम टोल्ड दानिश दैट ही वुड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। यूअर इसमें तब्दील होगा हिज में। अगला सवाल, अगली मिसाल देखते हैं हम लोग। बॉय सेड आई लाइक एप्पल्स, लड़के ने कहा, है ना। यहाँ पर लड़का किससे कह रहा है? बॉय किससे कह रहा है हमको नहीं मालूम, तो हम इसको सेड को सेड ही रखेंगे। बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो ये दैट इस्तेमाल होगा। बॉय सेड दैट, आई किसके लिए? लड़के के लिए। आई मुज़क्कर के लिए ही में तब्दील होता है। अब ये लाइक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको किस में तब्दील करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। तो कैसे जवाब होगा? बॉय सेड दैट ही लाइक्ड एप्पल्स, ही लाइक्ड एप्पल्स। अगली मिसाल देखेंगे तलबा। ग्रैंड मदर सेड टू चिल्ड्रेन, यस्टरडे आई टोल्ड यू अ स्टोरी ऑफ बीरबल, है ना। ग्रैंड मदर, मुतकल्लिम कौन है? ग्रैंड मदर। मुअन्नस है, किसको कह रही है? बच्चों से जमा है ना। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए हम सेड को किस में तब्दील करेंगे? टोल्ड में। तो हम तब्दील करते हैं, ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रेन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट इस्तेमाल होगा। तो ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रेन दैट यस्टरडे, यस्टरडे किस में तब्दील होगा? द डे बिफोर में, है ना। वो चार्ट आप एक मरतबा अच्छी से देख लें। यस्टरडे तब्दील होगा द डे बिफोर में। आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मुतकल्लिम के लिए। मुतकल्लिम यहाँ पर कौन है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मुअन्नस है, इसलिए आई तब्दील होगा शी में, है ना। टोल्ड जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने आपको ज़माने में तब्दीली में बताया था कि सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, है ना। देखो ये इसका पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा? इसके पहले हैड आ जाएगा और वर्ब की तीसरी शक्ल आ जाएगी। तो इत्तेफाक से टोल्ड की तीसरी शक्ल वही होती है। तो यहाँ पर जवाब इस तरीके से, शी हैड टोल्ड। अब यहाँ पर यू है ना, यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है। यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जमा के लिए। तो हम चार्ट में देखते हैं कि यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर जमा के लिए किस में तब्दील होता है? यहाँ पर दिया हुआ है देम में। तो हम इसको तब्दील करेंगे, शी हैड टोल्ड देम अ स्टोरी ऑफ बीरबल। इस तरीके से अजीज तलबा आपसे गुजारिश है कि आप घर के किसी पुरसुकून जगह पर जो है बैठकर इसको अच्छी तरीके से वीडियो को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा अच्छी तरीके से सुने, और अगर मुमकिन हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेडफोन लगाकर सुने। हेडफोन से जो है आपकी तवज्जो जो है लगाने से आपकी तवज्जो इधर उधर भटकने नहीं पाएगी और इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह हम लोग तीसरे पार्ट में जो है आपको PDF फाइल के ज़रिए जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो है
किताब के जुमले के जो है वो सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। आप उन जुमलों को सॉल्व करते वक्त आपको जो फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में जो मखसूस अल्फाज में तब्दीलियाँ, ज़माने में तब्दीलियाँ, प्रोनाउंस में तब्दीलियाँ हैं, उस चार्ट को अच्छी तरीके से आपको पहले अपनी कॉपी पर उसको लिख लेना है और उसको सॉल्व करते वक्त उस तरीके से देखना है कि कौन सा प्रोनाउन किस में तब्दील होगा, कौन सा जुमला जो है, कौन सा वर्ब, कौन सा मखसूस लफ्ज़ किस में तब्दील होगा, और इस तरीके से तब्दील करते वक्त आपको इन PDF फाइल के ज़रिए जो जुमले आपको दिए गए हैं उसको तब्दील करना है।